बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? बहुत से बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, समटाइम्स से कॉल्स भी आ जाती हैं और वो ये सारे बच्चे यही कहते हैं पर भाई जॉब नहीं मिल रही, कोरोना की वजह से बुरा हाल हुआ हुआ है, मुल्क की पूरी इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई है। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो हमारा काम नहीं सेटअप हो रहा, ठीक है। क्लाइंट जो है वो कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर रहा, सेल्स नहीं हो रही, तो क्या करें? मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऑलमोस्ट हर बंदा जो है ना, ये कोरोना वायरस अराउंड 2 साल हो गए हैं इस कोरोना वायरस को, तो ये बेचारे हर बंदे के दिमाग में ये सवाल है, ठीक है। और फिर बेचारे काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं भाई इसका मतलब है वैल्यू ही कोई नहीं है, डिग्री की एजुकेशन की तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरिट पे तो कोई चीज़ें नहीं हो रही। तो अब मुझे ये आप लोग बताएं, क्या हम जो है अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? बेशक बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी किस्मतों के फ़ैसले हम जब पैदा होने वाले होते हैं ना, तो उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा नसीब, हमारी किस्मतों के फ़ैसले कर दिए होते हैं। यकीन जानिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमेशा अपने क्रिएटर्स के लिए, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमेशा हमेशा अच्छा ही किया होता है, हमेशा अच्छा प्लान किया होता है अल्लाह तबारक व तआला ने। हाँ, हम उस चीज़ को रियलाइज़ बाद में करते हैं, ठीक है। और रिज़्क एज़ बीइंग अ मुस्लिम, तो हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने रिज़्क की तो यार जो है हमें कहा हुआ है कि रिज़्क तो हमें मिलना ही मिलना है। लेकिन अब इस चीज़ को जब हम इस तरह कहते नहीं यार कि हमें तो रिज़्क मिलना है, तो हमें क्या ज़रूरत है यार जाके इंटरव्यू देने की, जाके स्ट्रगल करने की, तो फिर हम उस चीज़ को गलत मायने में ले जाते हैं, उसको गलत चीज़ों में ले जाते हैं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशक कहा है कि रिज़्क का वादा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने कर दिया, लेकिन वो एफ़र्ट का काम आपने करना है, ठीक है। तो वो जो जुस्तजू है, वो जो अपने उस रिज़्क तक पहुँचने की जुस्तजू है, इवन दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ जॉब, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ अ बिज़नेस, फ्रीलांसिंग, व्हाटएवर यू डू, वो आपने करना है। मेहनत आपने करनी है, मेहनत का फल अल्लाह तबारक व तआला आपको देंगे। अगर आप ये सोचते हो आपने बढ़ना भी नहीं है, आपने जॉब भी नहीं करनी, और आपको जी रिज़्क का वादा तो मेरे मालिक ने मुझसे किया है, लेकिन मुझे मिल क्यों नहीं रहा? तो ये चीज़ तो गलत हो जाएगी ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले एक बच्चा क्या कर सकता है? एक बच्चे को सबसे पहले एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन इज़ मैंडेटरी, क्योंकि एजुकेशन कह लो कि वो टिकट है। इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द प्रोफेशनल फील्ड, ऑब्वियसली योर एक्सपीरियंस मैटर, ऑब्वियसली योर स्किल्स मैटर, बट बिफोर एंटरिंग into that professional field, you need to have a specialized degree. For example, I'm a digital marketing person, मेरे पास एक MBA मार्केटिंग की डिग्री है। विद दैट एडिशनली मेरे पास अराउंड 604 के करीब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशंस भी हैं, ठीक है, जो वैल्यू ऐड करता है। एंड ऑब्वियसली आई हैव अराउंड 7 years of experience as well. अब ये एक्सपीरियंस जो है मुझे कोई क्या कहते हैं जी कि जब मैंने डिग्री ली, मैंने इंटरव्यू के लिए गया, मैंने जॉब की, तो तभी एक्सपीरियंस मिला ना। विदाउट जॉब तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिला, बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के तो नहीं मिला ना। आप में से कितने लोगों को पता है कि मैंने 216 इंटरव्यूज़ दिए हैं। 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ, MBA मार्केटिंग किया, 4 बाजार GPA हैं, स्कॉलरशिप पे मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद मैंने 216 इंटरव्यूज़ दिए हैं अराउंड 2019 तक। उसके बाद से कोई इंटरव्यू नहीं दिया। दिस इज़ वॉट स्ट्रगल इज़। अब मुझे वो कंपनीज भी याद है जहाँ जहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। आप सोचेंगे भाई आपको कोई नौकरी नहीं मिली जो आपने इंटरव्यूज़ दिए है ना। ये सोच, मेजोरिटी सोच ही लोगों के दिमाग में आती है। स्वॉट एनालिसिस इज समथिंग, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, और इंटरव्यू इज़ द परफेक्ट प्लेस, इंटरव्यू इज़ द परफेक्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको अपने बारे में पता चलता है, जहाँ पे आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हो। आप तो कहोगे भाई आप चीते हो, लेकिन अगला बंदा जो इंटरव्यू कर रहा है वो आपको बताएगा भाई आप कितने चीते हो, कितने चीते नहीं हो। तो आई ऑलवेज डू इंटरव्यूज़, आई ऑलवेज गिव इंटरव्यूज़ इन ऑर्डर टू नो कि मैं एग्जैक्टली स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे बच्चे 2-3 इंटरव्यूज़ दे के थक जाते हैं और कहते हैं हमें भाई जॉब नहीं मिल रही। फिर जब उनकी सीवियाँ देखता हूँ तो और दुख होता है। ऐसी सीवियों पर तो शुक्र करो वो कॉल करके बुला लेते हैं, ये बड़ी बात है। देखो, रिज़्क़ का वादा अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़रूर किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो उसके लिए? डिग्री आपके पास नहीं है, क्वालिफ़िकेशन आपकी अगर है भी तो वो ग्रेड्स आपके उस लेवल के नहीं हैं। 2 GPA मार के आपने एहसान किया हुए, आप रिक्रूटर पे एहसान तो नहीं करते ना 2 GPA के साथ, हैं? मैंने अगर 4/4 लिया है तो मेरे तो सारे बेचारे दोस्त कहते थे यार ये 4/4 से कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी में हमेशा सुनने में मिलता है 4/4 से क्या होना है, GPA डजंट मैटर। ये लाइन सुनता आ रहा हूँ मैं इसमें 7-8 साल से, बल्कि 6 साल से मैं और ऐड के लिए 13 साल से मैं ये लाइन सुनता आ रहा हूँ, GPA डजंट मैटर। आई एम वर्किंग फॉर एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एंड GPA रियली मैटर्स।
अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वर्क आई मीन ऑलमोस्ट कोई 7 सालों में मेरे ख्याल से मैंने कोई 4 साल 4.5 साल मैंने अमेरिकन के साथ ही काम किया। ट्रस्ट मी, जीपीए बहुत मैटर करता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन ही मैटर नहीं करती, जीपीए तो बात की बात है। तो ये आप समझें इस बात को कि यू कैन चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर किस्मत बाई डूइंग स्ट्रगल, बाई बीइंग लॉयल टू योर सेल्फ, बाई बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। हम लोग खुद की ज़ात के साथ लॉयल नहीं है, हम खुद की ज़ात के साथ ऑनेस्ट नहीं, और हम लोग ये कहते हैं यार कि हमें अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिलती। मैं मानता हूँ चीज़ें बहुत ख़राब हैं, मैं मानता हूँ सिस्टम बहुत ख़राब है, मेरिट पे कुछ नहीं होता, लेकिन यकीन कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर 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 अता करती है। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी लॉयल एंड यू नीड टू स्पीक द ट्रुथ। आपको सच बोलना चाहिए। हम में से कितने लोगों जो सच बोलते हैं। आज तो किसी बच्चे से पूछ लो तुम्हारा जीपीए क्या है, ओ भाई मेरा 3.5 है, बेशक उसका 2.5 होगा, लेकिन बोलेगा 3.5। एम्बैरसमेंट होती है। यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे कहते रहे यार जीपीए डजंट मैटर, तो जब किसी 2.5 वाले से पूछते हैं तो वो 3 जीपीए कह के क्यों बताता है? क्योंकि उसको पता होता है ना कि 2.5 बोलूँगा तो एम्बैरसमेंट हो रही है। तो सच ही क्यों नहीं बोलते जब तुम लोग खुद ही कहते हो जीपीए तो मैटर नहीं करता? तो यार ये बताओ कि तुम्हारा 2 है या 2.5 है या 1.5 है, क्यों बढ़ा चढ़ा के बताते हो? तो ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना। जब हम इस तरह के स्टैंडर्ड्स रखते हैं तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात भी तो देख रही है ना कि मेरा बंदा क्या कर रहा है। तो हाँ, आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो। फ्यूचर से मुराद क्या है? अगर आपकी आने वाली लाइफ में अगर आपकी मौत लिखी है तो वो चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हैं इस चीज़ों को? इससे कंफ्यूज हो जाएगा भाई कह रहे हैं फ्यूचर चेंज है, मतलब मैं अपना फ्यूचर बदल सकता हूँ? नहीं, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू बिलोंग टू द पुअर क्लास, आप किसी गरीब फैमिली में बिलोंग करते हो, वहाँ पैदा हुए हो, तो पूरी ज़िंदगी क्या गुर्बत में गुजारोगे? थोड़ी सी स्ट्रगल करो, थोड़ा सा पढ़ो, किसी तरीके से पढ़ो। ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल हैं जो बेचारे गरीब घरों में पैदा हुए हैं, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। गोरों की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों की बात ले लो यार। पाकिस्तानी भी बड़े काबिल होते हैं, हमेशा गोरों की एग्जांपल ना ले लिया करो। इवन दो आई वर्क फॉर द अमेरिकन्स, बट ट्रस्ट मी पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं, अमेरिकन्स भी हैं। अमेरिकन्स की जो अच्छी बात ये है वो ये बात है यार कि वो जो है मैरिड के बिहाफ पे बहुत डिसीजन करते हैं। हम लोग तो मैरिड की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। तो बाकी जो है काम के बड़े पक्के हैं, लॉयल हैं, और आपको रिकगनाइज़ करते हैं आपकी एफर्ट्स के ऊपर, हार्डवर्क के ऊपर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन है। और यहाँ पे एक ही चीज़ है, सेल्स का है, सेल्स का है, सेल्स का है, सेल्स की तरह। बेशक वो बेचारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उससे भी पूछा जा रहा है सेल्स का है, इवन तो उसका कोई लिंक नहीं है इसके साथ, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पे ये सीन है। तो हमने रहना तो इसी मुल्क में ना, सफाई भी यहीं पे करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे भाई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, या यू कैन चेंज योर फ्यूचर। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू बी लॉयल टू योरसेल्फ, और आपको एफर्ट करनी है। मैंने आपसे कहा यार मैं कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ मैं कहूँगा कि आई बिलोंग फ्रॉम अ पुअर फैमिली, आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर क्लास फैमिली। मुझे उसमें बताते हुए कुछ शर्म नहीं। मेरे फादर बच्चा डॉक्टर, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, मेरी वालदा ने बहुत स्ट्रगल की, मैंने बचपन में बहुत स्ट्रगल की है, मैंने अभी तक स्ट्रगल की है, मैं अभी तक स्ट्रगल करता हूँ। स्ट्रगल से मना है कि अगर आप अपनी ख्वाहिशात को सेक्रीफाइस करके किसी के लिए पेन लेते हो, दैट्स व्हाट ट्रू स्ट्रगल इज़। कितने लोग हैं जो ये करते हैं नहीं करते। लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है। और जो चीज़ें हम शायद बचपन में नहीं अफोर्ड कर पाए, अब हम वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अब वो यकीन कीजिए वो चीज़ें लेते हुए सोचता हूँ यार ये तो वारागर्दी हो गई है। प्रिंगल्स का एक चिप्स है वो 300 रुपये का है। मैं आपको चलिए एक छोटी सी बात बताता हूँ। 300 रुपये का एक प्रिंगल्स का चिप्स आता है, ठीक है। मुझे बचपन में ना बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। उस टाइम पे तो 300 का खैर नहीं था, ये तो आज का मैं आपको बता रहा हूँ 300 का। उस टाइम पे शायद कोई 150-200 रुपये का कुछ होगा या 100 रुपये का होगा। तो उस टाइम पे 5 रुपये की बड़ी बात थी, बड़ी वैल्यू थी, ठीक है। तो नहीं कर सकते थे अफोर्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने फोकस किया था कि इनको पढ़ाना है, पढ़ाना लिखाना है, अच्छी एजुकेशन देनी है। वाकई अगर प्रिंगल्स लेके दे देते यार तो मैं खा लेता, उसने बस खा लेता, एंजॉय कर लेता, एक ख्वाहिश पूरी हो जाती। लेकिन उन्होंने इस काबिल किया, मेरे दोनों पेरेंट्स ने मुझे इस काबिल किया, ठीक है। मेरे 5 मामू हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की थी, इतना हमें कह लो कि इतना सपोर्ट किया, ठीक है। कभी कभी आपको ना इमोशनली जब आपके अपने फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं ना, तो ट्रस्ट में आप कहते हो यार कि बस यार ये खोटा सिक्का चल गया,
एग्जाम्पल दो देते हैं, ठीक है। तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे भाई, लेकिन आज आप यकीन करेंगे वो 300 रुपये का हो गया, मैं उससे बड़ी ईजीली ले सकता हूँ। मैं 10-20 के 100 डब्बे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने आज भी मैं एक डब्बा भी नहीं लेता, वो 300 रुपये का है, मैं नहीं लेता, क्योंकि मुझे लगता है यार उमर, यार ये शायद अयाशी हो जाएगी। वो 300 रुपये जो मैंने उस प्रेंगल्स पे लगाना है, मतलब 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, उस 300 से किसी की मदद करना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। क्योंकि मैंने बचपन में वो जो लाइफ देखी है, मैंने, मेरे पेरेंट्स, हम सब ने देखी है, बड़ा सेक्रीफाइस किया, बड़ी बड़ी चीज़ें, छोटे थे ना, बच्चे थे उस टाइम पे, छोटी छोटी चीज़ें दिल करता था ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, नहीं मिल सका। लेकिन अब सब कुछ ले सकता हूँ, अब लेने को दिल नहीं करता यार, अब दिल करता है यार वो पैसे किसी को दे दो यार, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। तो यही तो कहता हूँ, ऐसे दिल आप कहाँ से लेके आएंगे? सोसाइटी में ऐसे दिल ही नहीं रहे ना, ऐसी सोच वाले बंदे ही नहीं रहे। और अभी बहुत से लोग जो वीडियो पे देख रहे हैं वो भी सोच रहे होंगे भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो ये तो होता ही नहीं है। शायद किताबों में ये बातें पढ़ी थी, अब तो ये मैटर ही नहीं करती। मेरी स्कूलिंग है जी गैरिसन एकेडमी फॉर बॉयज़, आर्मी का स्कूल था, बड़ा महंगा स्कूल था जी, यकीन जानिए बहुत महंगा स्कूल था, सिविलियंस के लिए तो बहुत महंगा था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वहाँ पढ़ाया, तो मैंने बड़े अच्छा मार्क्स भी लिए वहाँ से। जुमेरात की जुमेरात, हर जुमेरात को, ठीक है, मुझे 3 रुपये मिला करते थे। कैन यू इमेजिन, जस्ट 3 रुपीज़। हाँ, लेकिन उस टाइम पे 3 रुपये की वैल्यू थी, मुझे पता है। मैं एक 3 रुपये का ना समोसा, जो आज के ज़माने में शायद 25 रुपये के अराउंड है, वो 3 रुपये का मिलता था। मैं बात कर रहा हूँ आज से कोई अराउंड 25 साल पुरानी बात है, ये 2021 है। तो आप हिसाब लगा लें कि मैंने 2008 में मेरा FSC हुआ था, 2006 में मेरा मैट्रिक हुआ था, तो 2006 में मैट्रिक नहीं, 1996 में मैं गया, 1990 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो 1996 में मैं अपना गया, स्कूल गया। तो आप साहब लगा लें तब से स्कूल तक मुझे 3 रुपये रोज़ मिला करते थे, जुमेरात के, हर जुमेरात मुझे मिला करते थे। मैंने आपसे इसलिए कहा ना कि मुझे कोई शर्म नहीं है चीज़ में बताते हुए, आई बिलोंग फ्रॉम अ पुअर क्लास फैमिली। भाई मेरे फादर ने आके बहुत यहाँ पे स्ट्रगल की है, ठीक है, बहुत, उन्होंने बहुत, आप सोच नहीं सकते, हम जानते हैं। और मेरे फादर नहीं, हर उस इंसान के फादर ने स्ट्रगल की है जो आज किसी मकाम पे है, ठीक है। तो हर जुमेरात के जुमेरात 3 रुपये मिला करते थे। वो BP बियर वाली जैली 5 रुपये की आती थी यार उस टाइम पे, तो मैं जुमेरात के पैसे जोड़ लिया करता था, नेक्स्ट जुमेरात 6 रुपये हो जाया करते थे, तो मैं वो जैली ले लिया करता था। और ये कोका कोला वाली टॉफ़ी नहीं, फेंटा वाली कोका कोला 1 रुपये की 2 होती थी, वो हम ले लिया करते थे। अब तो सब कुछ ले सकते हैं, अब आप यकीन कीजिए हर चीज़ ले सकते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए लेते हुए फील होता है कि नहीं यार ये 300 रुपये आप खर्च करते हुए लगता है याशी हो जाएगी। हालांकि 300 रुपये क्या चीज़ है कि आपको लगता है 300 रुपये खर्च करने से याशी है, एक प्रिंगल्स का डिब्बा में ले लेने से याशी थोड़ी हो जाती है। लेकिन वो चीज़ पता है ना, दिमाग में पता चल गई है, वालिदैन ने चीज़ समझा दी है कि बेटा कोशिश करो, मदद कर दो लोगों की। ये मैं अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ कि बच्चों, अगर ज़िंदगी मुश्किल में गुजारो, अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। मैं मानता हूँ एज़ बीइंग अ किड आपकी बहुत सी ज़रूरियात है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेटा है, मोहम्मद अब्दुल्ला फ़हीम, ठीक है। मैं एज़ बीइंग अ फादर उसे हर चीज़ ला कर देता हूँ, जो चीज़ उसको चाहिए तो मैं ला कर देता हूँ। अभी छोटा है, ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ में ये चीज़ें भी बिल्ड करूँ कि बेटा अगर कहीं आपको लगता है कि आप इस चीज़ के बगैर सर्वाइव कर सकते हो और ये चीज़ किसी ऐसे बंदे को चाहिए जो उसके बगैर नहीं रह सकता, तो फिर आप ये चीज़ उसको दे दो। आप वो चीज़ सेक्रीफाइस करोगे ना अपनी खुशी, तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे कितना खुश होंगे ना, आपको कितना नवाजेंगे आप सोच नहीं सकते, आपका मुस्तकबिल बेहतर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ हम लोग वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, हम कह सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली। ये नहीं कहेंगे बहुत अपर मिडल है, कह दीजिए लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है। मिडिल भी नहीं कह रहा, लोअर मिडिल क्लास कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेहनत की है, स्ट्रगल की है, पढ़े हैं, स्कॉलरशिप पढ़े हैं। मेरी सिस्टर है, ठीक है, उन्होंने 5 साल का डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन साइंसेज का जो है डिग्री उन्होंने की है, अपनी बैचलर्स की डिग्री, और उस डिग्री की टोटल वैल्यू जो है ना वो 12 लाख रुपया है। सोच सकते हैं 12 लाख रुपया। और मज़े की बात क्या, हमने सिर्फ उसकी एक दफ़ा फ़ीस दी है एडमिशन के वक्त, 25,000 रुपया। 5 साल में कोई फ़ीस नहीं दी यूनिवर्सिटी की। 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ी हैं वो, 100% स्कॉलरशिप पे।
गैरसन अकेडमी गर्ल्स की उनकी स्कूलिंग है, उनके स्कूल में उनका नाम लिखा हुआ है। वो प्रेप क्लास से लेके 8th क्लास तक उनका टॉप है, फर्स्ट पोजीशन है उनकी। उसके बाद उन्होंने लाहौर बोर्ड में टॉप किया अपने मैट्रो के अंदर, फिर उनका जो है अपना FSC में उनका टॉप है, और अब यूनिवर्सिटी में उनका जो है जो उनका बैचलर्स प्रोग्राम है उसमें 100% स्कॉलरशिप है। सिर्फ 25,000 दिए 12 लाख रुपए के अंदर से, सिर्फ 25,000, बाकी सारी की सारी हैं, और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडल उनको मिला। तब उन्होंने अपने जो MPhil में उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पूरे पाकिस्तान से टोटल 26 बच्चे बच्चियाँ सेलेक्ट हुए हैं। शी इज़ द टॉपर अमंग देम, उसका टॉप है उसके अंदर भी। उनका जो री का टेस्ट होता है MPhil का, सिल अभी भी वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हैं। तो ये चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमारे में बिल्ड की, और ऑब्वियसली जब हमारे वालिदैन ने हमें चीज़ बिल्ड की तो हमें पता है यार, हमें पता है कि हमने ज़िंदगी किस तरह बेहतर की है, हमने की है एजुकेशन के थ्रू की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 डिजिट सैलरी कमा रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट की थी जॉब आज से कोई 7 साल पहले, तो मैंने 25,000 रुपये से स्टार्ट की थी। आई डिड माई MBA मार्केटिंग फ्रॉम UMT विद 100% स्कॉलरशिप, 4.0 GPA, Dean Merit Award, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम माई टीचर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज वेयर आई डू प्रोजेक्ट्स। एंड उसके अलावा अभी तक टिल डेट 2021 आई हैव अराउंड 604 international specializations and certificates from top-most universities of the world, and most reputed organizations like Google, like HubSpot, like Microsoft, Facebook। यहाँ से मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, 1 रुपया भी नहीं दिया, 100% स्कॉलरशिप के ऊपर। तो वी हैव ट्रांसफॉर्म द लाइव्स, हमने अपनी वो ज़िंदगी बेहतर की हैं, हमने अपना फ्यूचर बेहतर किया है। वी आर नेवर बोर्न विद अ गोल्डन स्पून, हम कभी भी गोल्डन स्पून से पैदा नहीं हुए थे। इवन मेरा बेटा भी जो है वो किसी गोल्डन स्पून में पैदा नहीं हुआ। जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं उसके लिए, हम साथ में चीज़ें बिल्ड भी करते हैं। बेटा ये चीज़ अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत से किसी और की मदद हो सकती है तो अपनी ज़रूरत को सेक्रीफाइस करो, किसी और की मदद करो। हम भी अपने बच्चों को बिल्ड नहीं करते, हम बस कहते हैं हर चीज़ उनको ले दें, ये ज़्यादती कर लेते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर बेहतर कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बी लॉयल विद योरसेल्फ। अपने साथ खुद लॉयल रहोगे ना तो अपनी ज़िंदगी भी बेहतर करोगे, और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करते रहो हर जगह पे। हमारे पास जब कुछ नहीं था हम तब भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते थे। आज अल्लाह ताला ने सब कुछ अदा कर दिया, हम तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कुछ ना भी हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, जब हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला भी तो देखते हैं ना मेरा बंदा। जब हम किसी को अल्लाह तबारक व तआला अता करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी को अता करते हैं तो डेफिनेटली वो बंदा कहेगा अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र है। मज़े की बात है जब उसके ऊपर कोई आजमाइश आती है, कुछ ना हो हाथ में और पता है कि कोई और ज़रिया ही नहीं है, वसीला ही कोई नहीं है, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो वो है सही, वो आपका सही इनर सेल्फ है। दैट इज़ यू, दैट इज़ ट्रूली यू। तो सोचिए कि अपना मुस्तकबिल आप बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना ये रिकॉर्ड जो मैं वीडियो कर रहा हूँ अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कर रहा हूँ। बच्चों आज 2021 में ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। आई मीन 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 1000 साल बाद भाई क्या होगा, वी नेवर नो। वो फ्यूचर तो हम नहीं जान सकते, लेकिन जितने मर्जी साल गुजरते हैं ये हमेशा याद रखना, जब मेहनत करोगे तो मेहनत का फल अल्लाह तबारक व तआला देंगे। स्ट्रगल से सही पाथ को आइडेंटिफाई करके आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बेहतर दिन लेके आ सकते हो। यस, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। जिन जिन चीज़ों के लिए हम बचपन में तरसे हैं, अब हम वो चीज़ें सारी की सारी बड़ी ईजिली ले सकते हैं यार, लेने को दिल नहीं करता। बस ये सोचते हैं यार बस अभी भी किसी की मदद कर दें, किसी एक की मदद करो तो आपको इतना सुकून मिलेगा, रात को कोई दवाई खा के सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई एग्जाइटी नहीं होगी। बस हम मदद करना भूल गए लोगों की, हम अपनी जेबें भरना शुरू हो गए हैं। जब आप अपनी जेबें भरना बंद करोगे, लोगों की मदद करना शुरू करोगे, वो खाली ज़कात जो साल में एक दफ़ा देते हो ना वो नहीं करना। अगर आपके पास हज और उम्रा के पैसे हैं और आपको लगता है जी वो इतनी प्यारी जगह है अल्लाह सुब्हानहू तआला का घर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा हमारी वहाँ तो हर इंसान के जाने की ख्वाहिश है। अल्लाह ताला मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, मेरे पूरे कुंबे को अल्लाह तबारक व तआला जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की और अल्लाह तबारक व तआला के घर की ज़ियारत कराए। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आपको लगता है यार कि किसी बच्ची की शादी होने वाली है, किसी का लाइफ एंड डेथ का मसला है,
अगर आप अपने वो पैसे जिनसे आपने हज पे जाना है, वो पैसे अगर आप उनको दे के उनकी मदद कर देंगे ना, तो यकीन जाने हज से ज़्यादा सवाब मिलेगा। रोज़े क़यामत मेरा नाम ले लीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला को कि मैंने ये बात कही थी। मैं इतना श्योर हूँ इस बात के ऊपर कि अगर आप उन पैसों से किसी बच्ची की शादी करा देते हो, या ज़्यादा बच्चियों की शादी करा देते हो, या किसी की एजुकेशन दिला देते हो, या कोई मर रहा है तो उसकी ज़िंदगी बचा लेते हो, कुछ भी कर लेते हो, किसी की मदद कर देते हो, आपको यकीन जानो यहीं बैठे बैठे हज और उम्रा से ज़्यादा का सवाब मिलेगा। अगर आपकी नीयत है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपका ईमान है तो आप इस बात को समझोगे, और अगर आपका ईमान कन्फ्लिक्ट में है फिर आप ये नहीं समझोगे। फिर आप कहोगे भाई आप ये रेफरेंस देंगे दे फलाने। मैंने आपसे कहा ना इतनी बड़ी बात की, रोज़े क़यामत अगर कोई इंसान आज ऐसा करता है तो रोज़े क़यामत भाई अल्लाह तबारक व तआला से कह देना कि उमर फ़हीम ने कहा थी ये बात। यकीन करो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा थी ये बात। इससे बड़ी तो आपको रेफरेंस मैं अब नहीं दे सकता, अपनी ज़ात से बढ़ के नहीं दे सकता ना, कि मैं आपको कितना श्योर कितना कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी अंडरस्टूड सी बात है यार। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं मदद करो लोगों की, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं किसी की मदद करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हाना ताला से पूछा कि मेरे मालिक, जन्नत में मेरे साथ मेरा पड़ोसी कौन होगा, कौन से नबी होंगे? ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा कि वो एक फलाना कसाई है, वो जो है ना तेरा पड़ोसी होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक पल के लिए चौंक गए कि एक अदना सा इंसान है वो मेरा पड़ोसी होगा, हाउ इज़ इट पॉसिबल? मतलब हम तो नबी है, ऑब्वियसली नबी जो हैं, जो अम्बिया का नाम होते हैं, उनकी जो उनको जन्नत का दर्जा मिलना है वो हम गरीबों को कहाँ से मिल जा रहा है? हम बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती ज़रूर है, लेकिन हम बहुत गुनहगार हैं। हम हक अदा नहीं करते अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने का। खैर उनको क्यूरियोसिटी थी, तो उन्होंने वो एक दिन पता किया कि कहाँ पे वो रहता है, और उसकी दुकान के बाहर खड़े हो गए। और जब वो अपने घर जाने लगा तो वो उसका पीछा करने लगे, और जब वो अपने घर चला गया दरवाज़ा बंद हो गया। तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है ना चुपके से देखा कि ये कैसा अमल करता है, किस अमल की वजह से इसको है मेरा पड़ोसी बनाया गया, एक नबी का पड़ोसी जन्नत में बनाया गया। एनीवेज, तो उसके बाद जो है जी, जब वो गए वहाँ पे, तो वो कसाई जो है ना वो कुछ गोश्त जो है ना वो अपना साथ लेके जाता था। जब घर गया तो उसने वो गोश्त को बोनलेस पीसेस में कट किया, उसने उसको बॉयल किया और उसके बाद जो है उसको डिफरेंट पीसेस में करके अपने मुंह में उस बोटी को चबा के नरम करके फिर अपनी वालदा जो उनकी बहुत बूढ़ी थी और वो बिस्तर पे थी, ठीक है, जिनके दांत भी नहीं थे, उनको चबा के वो गोश्त के लोथड़ा खिला रहे थे। और हज़रत मूसा ने जब गौर से सुना ना कि यार वो जो उनकी वालदा है वो कुछ ना कुछ कह रही हैं, समझ नहीं पा रही, तो उन्होंने जब वो गौर से सुना तो उनकी वालदा क्या कह रही थी कि ए अल्लाह, ए मेरे सोने रब, मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाई जन्नत में, मेरे बेटे को मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाई जन्नत में, क्योंकि ये मुझ बूढ़ी औरत को ये जो मेरी जो भूख जो है ना वो इस तरह मटा रहा है कि ये मुझे जो गोश्त का टुकड़ा चबा के खिला रहा है। मेरे मालिक, मैं दुआ करती हूँ कि मेरा जो ये बेटा है ना इसको जन्नत में रोज़े क़यामत मूसा अलैहिस्सलाम का हमसाया, उनका नेबर, उनका पड़ोसी बनाए। अब आप ये सोचिए ज़रा कि उस इंसान ने क्या कोई ऐसा हज किया है, क्या कोई ऐसा उम्रा किया है, किसी की मदद छोड़े वो तो अपनी वालदा को ऐसे खिला रहा है। अब आप सोचें वालदा की दुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दर्जा अता कर दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी है वो। अब आप ये सोचिए, आप अपने इन पैसों से अगर किसी की मदद कर देते हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दी ना कि वो अपने एक बेटा अपनी माँ की कर रहा है खिदमत, वो जो कि फ़र्ज़ है हम पे करना ही करना है, तो सोचिए बेटा माँ की खिदमत कर रहा है तो कौन सा दर्जा मिल रहा है जन्नत का। आप ये सोचेंगे कि जिसके साथ आपका रिश्ता ही कोई नहीं है, अनजान आदमी जिसको आप जानते तक नहीं है, आप उसकी जान बचा रहे हैं, आप किसी गरीब बच्ची की शादी करा रहे हैं, आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं किसी के लिए, तो सोचिए उसका दर्जा कितना बड़ा होगा। इसलिए किसी से कहा, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आप कभी ऐसा कोई अमल करो और आपको लगे कि इस पर डाउट है तो रोज़े क़यामत आप कहना कि उमर भाई ने कहा था
ये काम करने को। और कोई अगर आपके स्वभाव में कमी बेशी होगी ना तो मैं मुझसे ले लेना यार, मैं भी मेरे से बड़ा गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन आप मुझसे ले लेना। द पॉइंट इज़ कि लोगों की मदद करो, हमारा दीन कहते हैं लोगों की मदद करो, गैरों की मदद करो, क्योंकि वो गैर आपके अपने हैं। मुसलमान जो हैं वो हमारे भाई भाई हैं, हम लोग सब बहन भाई हैं ना, तो मदद करो सबकी, अपनी जेबें मत भरो। और अब देखो कितनी महंगाई है, कितनी मुश्किलात है, कितनी चीज़ें महंगी हैं, अपने इर्द गिर्द देखो, लोगों को देखो, सबकी मदद करो। पॉइंट समझ आ गया होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।